हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम्स के 2 से 4 बार पेपर में आया हुआ टॉपिक है। अगर आप लोग मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व करते होगे तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक फंसा होगा। हमारा टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर का सचित्र वर्णन। आपको पता है जो टॉपिक जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा। इस पूरे टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे। इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कार्य विधि क्या होती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, एक कैसे कार्य करता है, इसका मोस्टली उपयोग क्या होता है। तो बच्चों अगर इसका मोस्टली अगर हम उपयोग की बात करें, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग बच्चों ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, ठीक है, कैसे कार्य करता है, इसमें किसका हम उपयोग करते हैं इसको रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले। बने रहिए, आपको ध्यान से एक टॉपिक समझ लेना है, क्योंकि बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार आ चुका है। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें इसके डायग्राम की, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिए। आपकी बुक वगैरह में कहीं ना कहीं आपको बना हुआ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नाभिकीय रिएक्टर की संरचना कैसी होती है, पहले इसकी हम संरचना पढ़ लेते हैं। संरचना का मतलब होता है कैसे बना होता है, किसके द्वारा इसका बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट की ईंटों का बना एक ब्लॉक होता है। ये जो बच्चों ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं चौखुंटे, एक ग्रेफाइट की ईंटों का बना एक ब्लॉक होता है, जिसमें निश्चित दूरी पर साधारणतया यूरेनियम की छड़ें लगी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यूरेनियम की छड़ें दिखाई दे रही हैं, जो ब्लैक वाली हैं, यूरेनियम की छड़ें लगी होती हैं। ब्लॉक में बने छेदों में कैडमियम की छड़ें भी धसी रहती हैं। इसमें आपको कुछ छड़ें जो दिखाई दे रही हैं कैडमियम की छड़ें हैं। कैडमियम की छड़ें भी धसी रहती हैं तथा कैडमियम की छड़ें धसी रहती हैं जो नियंत्रक का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त इन कैडमियम छड़ों के अतिरिक्त भी इसके ब्लॉक में सुरक्षा छड़ें भी लगी रहती हैं। ये जो ब्लॉक होता है इसमें कुछ सुरक्षा छड़ें भी लगी रहती हैं। ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी सुरक्षा छड़ें लगी हैं। आप इस डायग्राम को जरूर बना लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बात कीजिए इसकी संरचना क्या है। एक ग्रेफाइट की ईंटों का बना एक ब्लॉक होता है, जिसमें क्या होता है कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं, यूरेनियम की छड़ें लगी होती हैं। दोनों छड़ों के अतिरिक्त इसमें सुरक्षा छड़ें भी लगी होती हैं, ठीक है। तो ये तो रही इसकी संरचना, एक किसका बना होता है। अब बात आती है सर इसकी कार्य विधि क्या होती है, कैसे कार्य करता है। तो इसकी कार्य विधि को ध्यान से और भी समझिएगा। देखिए बच्चों इसकी कार्य विधि क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए चूंकि रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जो रिएक्टर होता है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ न्यूट्रॉन जो होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जब रिएक्टर को चलाना होता है, जब हमें रिएक्टर को स्टार्ट करना है यानी कि चलाना होता है, तो कैडमियम की जो छड़ें होती हैं उनको बाहर खींच लेते हैं। बच्चों आपको जो छड़ें दिखाई दे रही हैं कैडमियम की, इनको हम पकड़ते हैं और बाहर की ओर खींच लेते हैं, जिससे रिएक्टर में उपस्थित यूरेनियम होता है, वो जो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 235 और परमाणु क्रमांक होता है 92 और द्रव्यमान संख्या होती है 235, ठीक है। ये जो यूरेनियम होता है इसका विखंडन करने लगते हैं। जैसे इसमें कैडमियम की छड़ें को बाहर खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं उलटते हैं और इनका जो यूरेनियम का विखंडन होने लगता है। यूरेनियम को जैसे विखंडन से उत्पन्न तीव्र वेग के न्यूट्रॉनों के वेग में मंदक का काम करते हैं। देखिए होता क्या है, विखंडन से उत्पन्न अन्य इलेक्ट्रॉन अन्य तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉनों, देखिए अन्य जो तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उनमें इलेक्ट्रॉनों के वेग को मंदक कम करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको मंदक, उसका जो मंदक होता है उसको कम करते हैं, जिसमें ए भी विखंडन करने लगते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें ए भी विखंडन करने लगते, कौन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये भी विखंडन करने लगते हैं। इस प्रकार विखंडन की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। देखिए अगर बात सुनिए, अगर कोई भी चीज़ एक के बाद कंटिन्यू हो रही तो वो एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो वह उनको विखंडन किया, उसमें विखंडन हुआ, तो तीव्र गति वाले थे उनमें भी विखंडन हुआ, सभी में विखंडन होते जाता है। तो इस विखंडन होते होते एक श्रृंखला बन जाती है, एक नियमबद्ध तरीके से विखंडन होता रहता है समय समय पर। और जिस समय समय पर बार बार एक नियमित तरीके से विखंडन होता रहता है, इस विखंडन को, इस प्रकार को हम विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि विखंडन होते रहता श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है प्रारंभ हो जाती है। न्यूट्रॉनों की इस बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए अब क्या होता है, न्यूट्रॉनों के अंदर संख्या जैसे विखंडन होगा न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहेगी। अब क्या करना है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या बढ़ रही है इस पर हमें नियंत्रण भी प्राप्त करना है, ठीक है।
अब नियंत्रण हमें प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं इनको भीतर खसका देते हैं। अब देखिए इनको जब चालू करते हैं तो बाहर खींच लेते हैं। अब ज़्यादा इसमें विखंडन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कैडमियम की जो छड़ें होती हैं उनको अंदर खिसका देते हैं, अंदर की ओर ढकेल देते हैं ताकि इस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आप आगे देखिए। तो फिर क्या होता है, ये छड़ें जो हमने अंदर की ओर धकेली, ये छड़ें कुछ इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। ये जो छड़ें तो थी वो क्या होती हैं, ये जो छड़ें कैडमियम की छड़ों को हमने अंदर की ओर ढकेल दिया था, ये जो छड़ें होती कुछ इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की दर कम करके उत्पन्न ऊर्जा का जो इसमें देखिए, अब विखंडन की दर कम हो गई। अब जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी उस पर हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, यानी कि ऊर्जा कम हो रही है। ठीक है, तो इसके क्या होता है, इसको अगर हमें कम करना है या फिर बंद करना रहता है, जब विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को कम करना रहता है तो हमें क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों को अंदर खिसका देते हैं। जब रिएक्टर को हमें चलाना होता है तो इसमें जो कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं इनको हम बाहर खिसका लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ आ गया। ये तो बच्चों ही जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसकी कार्यविधि। ठीक है, अब बात करते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसके कुछ प्रमुख अवयव, उनके कार्य। देखिए इनमें कुछ अवयव लगे होते हैं, उनका कार्य क्या होता है उनको समझिएगा। पहले क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर अथवा इसके परमाणु भट्ठी भी कहते हैं इसी को। एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। ठीक, इससे मेन इसका उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा को उत्पन्न करना। ठीक है, इसे हम परमाणु भट्ठी भी कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में बात पूछा जाता है कि परमाणु भट्ठी का सचित्र वर्णन कीजिए, तभी आपको रिएक्टर वाला ही नाभिकीय रिएक्टर का ही पूरा एकदम छाप के चलाना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो परमाणु भट्ठी, इसमें जो एक नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया होती है इससे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर होता है इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से, इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चों इसमें अवयव की बात करते हैं तो हमारा आता है ईंधन। इसका ईंधन क्या होता है, देखिए रिएक्टर का प्रमुख भाग जो होता है यही है, यही जो है प्रमुख का रिएक्टर का प्रमुख भाग है। यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन होता है, यानी कि रिएक्टर में विखंडन होता है तो इससे रिएक्टर चलता रहता है ना। लेकिन होता किसका है भाई, मेन कोई भी गाड़ी अगर चलाना होता, अगर आपके अंदर मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, पेट्रोल नहीं है, कार चला रहे हो, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या गाड़ी चल जाएगी। तो इसी प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर को अगर हम चला रहे हैं तो इसका ईंधन ही नहीं, फ्यूल नहीं है, तो हम क्या नाभिकीय रिएक्टर को चला लेंगे, रखा रहेगा ऐसे ही बेकार का, किसी भी काम का नहीं रहेगा ना। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास बुक्स रखी हैं, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो बुक किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, वह पदार्थ है जिसका विखंडन होता है। इस कार्य के लिए प्रायः यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 235 होता है, प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो द्रव्यमान संख्या बच्चों, यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 239। इनका प्रयोग में लाया जाता है विदाउट, यानी कि ईंधन के रूप में। ठीक है, बात आती है मंदक कौन होते हैं, मेडिएटर्स कौन होते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें मंदक क्या होते हैं, यानी कि अगर हमें इस पर मंदक जो होते हैं, मंदक का एक कार्य करते हैं, मंदक होता है उसको, यानी कि मंदक कौन कौन से होते हैं रिएक्टर में। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर, यानी कि मंद करना होता है, यानी कि कम करना होता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड से हो रही होती है तो उसको कम करना रहता है। ठीक है, मंदक का मतलब होता है रुकना, मीडिएटर्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो रिएक्टर होता है इसमें मंदक कौन कौन से होते हैं, इसके लिए प्रायः भारी जल, ग्रेफाइट, देखिए इसमें ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ये जो मंदक हमें भारी जल, ग्रेफाइट, बेरियम ऑक्साइड दिए गए, इनमें से सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा मंदक कौन है, तो जिसमें से भारी जल जो है सर्वोत्तम समझा जाता है। भारी जल जो है सबसे अच्छा होता है मंदक के रूप में कार्य करना। ठीक है, मंदक जो सबसे अच्छा मंदक का कार्य करता है वो भारी जल होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे अच्छा अगर कोई मंदक का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर तो आपको याद रखना भारी जल, जिसका सूत्र होता है बच्चों D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O जिसका सूत्र होता है भारी जल का। समझ के आगे देखिए तीसरा हमारा क्या होता है इसका अवयव, तो बच्चों हमारा तीसरा अवयव जो होता है वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स के बारे में देखिए। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रिएक्टर में ईंधन का विखंडन करने के लिए विभिन्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमें रिएक्टर जो है इसमें विखंडन करना है तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, देखिए कोई न्यूट्रॉन ऐसा होगा जिसमें कम ऊर्जा होगी, कोई ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा होगी, तो विभिन्न ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के जरिए ही इसमें विखंडन होता है, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन विखंडन किसका होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। ठीक है बच्चों, शीतलक क्या होते हैं, अगर इसको ठंडा रखना है एक तरीके से तो इसमें शीतलक का प्रयोग भी किया जाता है। तो शीतलक का कार्य होता है विखंडन क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को शोषित करना, यानी कि इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसको हमें शोषित करना है, तो इसको में शीतलक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वायु, इसके लिए क्या करते हैं, वायु हो गया,
जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 या हीलियम को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मंदक के लिए इसमें कुछ जो सॉरी बच्चों शीतलक यानी कि इसको ठंडा करने के उष्मा पर को अवशोषित करने के लिए इसमें वायु का उपयोग कर सकते हैं, जल का उपयोग कर सकते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और He यानी कि हीलियम का उपयोग करते हैं। रिएक्टर में हीलियम इन गैसों को हम प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। इस प्रकार क्या होता है, ऊष्मा से भाप बनाई जाती है जिससे से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। जिससे क्या होता है, ऊष्मा होती है उससे में भाप बनाई जाती है और भाप बनाकर जिससे से टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। क्या होता है बच्चों, टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। अब बच्चों इसमें क्या होते हैं, परिरक्षक होते हैं। इनकी रक्षा करने के लिए परिरक्षक भी लगा होता है इसमें, जो उसको चलाता है उसकी रक्षा भी चाहिए ना। तो नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर जिस समय चल रहा होता है उसमें विखंडन की श्रृंखला चल रही होती है ना, तो उसमें कई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, रेसेस उत्पन्न होती हैं किरणें, जो हमारे मानव के लिए हानिकारक होती हैं। तो जो रिएक्टर के समीप कार्य करने वाले को क्षति पहुंचाती हैं। जो क्या होती हैं, जो रिएक्टर होता है उसके आसपास जो बच्चे यानी कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको क्षति पहुंचाती है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन किरणों से कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए, जो कर्मचारी जो वर्कर्स होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना देते हैं, जिससे परिरक्षक कहते हैं। होता क्या है, उससे जो रिएक्टर होता है उसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें, पतली पतली मोटी मोटी दीवारें बना देती हैं, जो क्या करती हैं, जिससे दीवारें बनाते हैं जिन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। जो दीवारें बनी थी उन्हीं को हम परिरक्षक कहते हैं। होता क्या, रिएक्टर चल रहा है उसमें कुछ किरणें भी निकल रही हैं, अब उनके रिएक्टर को चलाने वाले उसके आसपास जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उन वर्कर्स में क्या होता है, रिएक्टर्स का जो रेडिएशन होती है, रेडियो निकलती हैं, उनका क्या होता है, हमारा जो वर्कर्स उस पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। उसको यानी कि उसके छत से बचने के लिए उनको क्या करते हैं, उस कर्मचारी को रक्षा करने के लिए उस रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती हैं। अब जो दीवारें बना दी जाती हैं उन्हें ही हम परिरक्षक कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब परिरक्षक की बात हो गई, अब बात होती है इसके नियंत्रण कैसे करते हैं, इसमें नियंत्रक क्या होते हैं, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नियंत्रक क्या होता है, तो देखिए बच्चों नियंत्रक क्या होता है, कंट्रोलर क्या होते हैं। जो रिएक्टर होता है इसमें विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। देखिए अब होता है कि अगर विखंडन होता रहेगा तो विस्फोट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रिएक्टर होता है इसमें विखंडन की क्रिया को हमें रोकना है, तो उस पर नियंत्रण रखना हमारे लिए अति आवश्यक है, नियंत्रण रखना चाहिए हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर में कैडमियम अथवा बोरान की छड़ें प्रयुक्त करते हैं। देखिए कैडमियम की छड़ें हो सकती हैं या फिर बोरान की छड़ों का हम प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जिनको अंदर की ओर खिसका देते हैं तो हमारा नियंत्रण प्राप्त होने लगता है। किन छड़ों का, कैडमियम अथवा बोरान की छड़ों को प्रयुक्त करते हैं। रिएक्टर की दीवारों में इन छड़ों को रख यानी कि छड़ें जो होती हैं उनको रखकर आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर करके विखंडन प्रक्रिया की जो गति होती है उसको धीमा अथवा तेज करते हैं। अगर आप उनको अंदर की ओर खिसका देंगे तो विखंडन प्रक्रिया की जो गति यानी कि जो क्रिया हो रही थी वो स्लो हो जाएगी। अगर उनको आप बाहर निकाल दोगे थोड़े बहुत तो वो स्पीड में पकड़ लेती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग करते हैं इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, आवश्यकता अनुसार इनको रिएक्टर पर रखे उसको अंदर या बाहर किया जाता है। अगर हमें नियंत्रण प्राप्त करना तो उसको हम अंदर की ओर खिसका देते हैं, और अगर हमें उनको चलाना है रिएक्टर को, ठीक है, थोड़ा स्पीड करनी है तो उनको बाहर की ओर खींच लेते हैं। ये चीज़ होती है। इसमें पूरे आपको 6 पॉइंट थे जो इनके प्रमुख अवयव थे, उसको संरचना, कार्यविधि आपको बता दिया। इसमें परिरक्षक क्या होते हैं, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में अच्छे से लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इनके आपको नोट्स बना ले, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो में जो भी मैंने आपको हर एक पेज का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, आपको पढ़ लेना, वीडियो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। कैसे भी आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि बच्चों नाभिकीय रिएक्टर बोर्ड एग्जाम्स में अंदर कई बार पूछा गया है और आपके भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और आज हमारी ये 26 जनवरी, इसके लिए आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।